नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनील हूँ। मैं कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट हूँ। अभी फ़िलहाल पिस्का मोड़ में हमारा क्लिनिक है, डॉक्टर सुनील यूरोलॉजी क्लिनिक। मैं आज आपके समक्ष एवी फिस्टुला से रिलेटेड सारे तथ्यों को आपके पास रखूँगा। नमस्कार सर। फिस्टुला के बारे में बहुत सारे पेशेंट का क्वेश्चन रहता है, क्योंकि हमारे क्लिनिक में फिस्टुला का बहुत ऑपरेशन होता है, तो बहुत सारे पेशेंट ये क्वेश्चन करते हैं कि एवी फिस्टुला क्या है और इस ऑपरेशन की आवश्यकता क्यों होती है। एवी फिस्टुला आर्टेरियो-वेनस फिस्टुला का एक शॉर्ट फॉर्म है, जिसमें हम लोग आर्टरी और वेन के बीच में एक कनेक्शन कर देते हैं। आर्टरी वो खून की नली होती है जो हृदय से हमारे पेरिफेरल ऑर्गन्स की ओर सप्लाई करती है खून को, और वेन जो है पेरिफेरल ऑर्गन से वापस हृदय की ओर ब्लड को कैरी करता है। तो हम लोग एक मीडियम साइज आर्टरी और वेन के बीच में एक कनेक्शन आर्टिफिशियली एक छोटे से ऑपरेशन के माध्यम से बना देते हैं, जिससे कि वेन जो कि सुपरफिशियली लोकेटेड होता है उसमें फ्लो बढ़ जाता है। ये हमारे लिए डायलिसिस में मदद करता है। जिन व्यक्ति का किडनी फेल हो जाता है उनको डायलिसिस की आवश्यकता होती है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि किडनी 24/7 शरीर से अशुद्धियों को फिल्टर करते रहता है, लेकिन डायलिसिस में हमें एक निश्चित अवधि के दरमियान ही इस काम को पूरा करना होता है। सामान्यतः 3 से 4 घंटे का डायलिसिस होता है, तो हमें उसमें ज़्यादा ब्लड फ्लो की आवश्यकता होती है, ताकि तीव्र गति से हम लोग ब्लड को फिल्टर कर सके मशीन के द्वारा। इसीलिए हमें हाई ब्लड फ्लो की ज़रूरत होती है, इसलिए इस ऑपरेशन की आवश्यकता होती है। ठीक है सर, अगला क्वेश्चन ये है कि कोई लोगों के गले या जांघ में पाइप कैथेटर लगाकर डायलिसिस किया जाता है, तो एवी फिस्टुला उससे कैसे अलग है? एवी फिस्टुला जो है इससे बिल्कुल अलग चीज़ है। जांघ में या गले में जो पाइप लगा के डायलिसिस किया जाता है, ये एक टेम्प्रोरी व्यवस्था है। चूँकि ये एक फॉरेन बॉडी है, कैथेटर है, आर्टिफिशियल मटेरियल का कैथेटर है, तो इसको हम लोग ज़्यादा समय तक के लिए शरीर में नहीं रख सकते हैं। इससे इन्फेक्शन होने की संभावना होती है और उसके अन्य दुष्प्रभाव भी होती हैं, जैसे कि जिस वेसल्स में लगा हुआ रहता है ये कैथेटर, वहाँ पे स्ट्रक्चर होने की संभावना होती है। कुल मिलाकर ये एक टेम्प्रोरी व्यवस्था है, जबकि एवी फिस्टुला में हम शरीर के ही अपने आर्टरी और वेन को एक दूसरे से जोड़ देते हैं, और ये एक रिलेटिवली परमानेंट व्यवस्था है और इससे लंबे समय तक डायलिसिस कर सकते हैं, वो भी कम कॉम्प्लिकेशन से। सर, यह ऑपरेशन शरीर के किस भाग में किया जाता है? अमूमन ये ऑपरेशन शरीर के हाथ में किया जाता है, कलाई और केहनी के बीच में मोस्ट ऑफ द केस में, या फिर केहनी और कंधे के बीच में। कोई लोगों का ये सवाल रहता है कि क्या इसे पैर में भी किया जा सकता है? पैर में बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केस में ही हम लोग करते हैं, जिनमें हाथ के सारे वेंस ख़राब हो चुके होते हैं। उसके कई सारे कारण होते हैं, जैसे कि जिनको बार बार पानी चढ़ाने की आवश्यकता होती है। डायलिसिस मरीज ऐसी बार बार आवश्यकता पड़ सकती है, वो बीमार जब होते हैं तो उनमें वेंस ख़राब हो जाते हैं, उस केस में पैरों में किया जाता है। अदरवाइज अधिकतर समय ये हाथ में ही किया जाता है। सर, कोई बार मरीज बोलते हैं कि एवी फिस्टुला का ऑपरेशन सफल नहीं हुआ, उसका क्या मतलब है एवं इसका कारण क्या है? एवी फिस्टुला सफल नहीं होने का मतलब हुआ कि उसमें जो है जितना ब्लड फ्लो होना चाहिए वो कम है या बिल्कुल भी नहीं है। सफल एवी फिस्टुला का मतलब होता है कि उसको पैल्पेट करने यानी छूने से उसमें वाइब्रेशन फील होती है, जिसको थ्रिल कहते हैं मेडिकल टर्म में, और उसे स्टेथोस्कोप से यानी आला से सुनने पे जो है वो एक घर घर जैसी आवाज़ सुनाई पड़ती है। इसका मतलब हुआ कि एवी फिस्टुला सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है उसका ऑपरेशन। अगर ये थ्रिल नहीं महसूस हो छूने पर या स्टेथोस्कोप के द्वारा सुनाई नहीं पड़े, तो इसका मतलब कि फिस्टुला
सफल नहीं हुआ है। एक बार फिस्टुला सफलतापूर्वक बन जाने पर कितने दिन बाद इससे डायलिसिस कर सकते हैं? फिस्टुला को मैच्योर होने में 6 सप्ताह का समय लगता है, उसके बाद ही इसे डायलिसिस स्टार्ट करवाना चाहिए। अगला क्वेश्चन सर ये है, फिस्टुला बन जाने के बाद क्या क्या सावधानी बरतनी पड़ सकती है? फिस्टुला बनाने के बाद कुछ कुछ सावधानियां की आवश्यकता पड़ती है और कुछ कुछ करने की भी आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि एक तो एक्सरसाइज करने की आवश्यकता पड़ती है, स्माइली बॉल हम लोग देते हैं या फिर स्पेशल इंस्ट्रूमेंट आता है हैंड एक्सरसाइज के लिए, उससे एक्सरसाइज करना चाहिए ताकि फिस्टुला जल्द से जल्द मैच्योर हो और उसमें फ्लो निरंतर बना रहे। और उसमें जिस हाथ में फिस्टुला बना है उसमें ऐसी कोई भी आर्टिकल्स नहीं पहनना चाहिए जिससे कि फिस्टुला दब जाए, जैसे कि कंगन, कड़ा या ताबीज़ एक्सेट्रा, ये सब नहीं पहनना चाहिए। घड़ी, इन सब चीज़ से बचना चाहिए। और जैसे सोने वक्त कई लोगों की आदत होती है करवट लेके इस तरह से सोते हैं, तो उस कंडीशन में फिस्टुला पे दबाव अत्यधिक करने के कारण वह बंद भी हो सकता है, तो उससे बचना चाहिए। ठीक है सर, अगर फिस्टुला बंद हो जाए तो उसके बाद का उपाय क्या है सर? फिस्टुला अगर बंद हो जाए तो हमें यह देखना होता है कि किस वजह से फिस्टुला बंद हुआ है। कई बार फिस्टुला में थ्रोम्बस बन जाता है। बार बार प्रिक करने से फिस्टुला में डायलिसिस के लिए जो आवश्यक है उस वहाँ पर ट्रॉमा होता है, ट्रॉमा के कारण वह जगह संकुचित हो जाता है, स्ट्रक्चर जिसको कहते हैं, या उसमें थ्रोम्बस बन सकता है। अगर थ्रोम्बस बनता है तो हम उसको एक छोटा सा ऑपरेशन के द्वारा थ्रोम्बस निकालते हैं और फिस्टुला दोबारा शुरू होने की संभावना रहती है। परंतु स्ट्रक्चर हो जाता है तो उस केस में इसको रिपेयर की गुंजाइश बहुत कम रहती है। उस केस में हमें नया फिस्टुला ही बनाना पड़ता है। ठीक है सर, अगला सवाल ये है सर, जिन मरीज के सभी फिस्टुला बनने लायक वेन किन्हीं कारण से ख़राब हो जाए तो क्या उपाय है इसके बाद? बार बार पानी चढ़ाने से वेन्स ख़राब हो जाते हैं, यानी उसमें स्ट्रक्चर हो जाता है और या फाइब्रोज हो जाते हैं। उस कंडीशन में हमारे पास ऑप्शन रहता है आर्टिफिशियल वेन, जिसको ग्राफ्ट कहते हैं, एवी ग्राफ्ट, उसको लगाते हैं। सर एवी फिस्टुला ऑपरेशन में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होने की संभावनाएं रहती है? एवी फिस्टुला ऑपरेशन के बाद भी कई सारे कॉम्प्लिकेशंस होने की संभावना होती है। ये फिस्टुला ऑपरेशन के जस्ट बाद भी हो सकता है या फिर लॉन्ग टर्म में भी हो सकता है। इमीडिएटली आफ्टर फिस्टुला ऑपरेशन जैसे ब्लीडिंग होने की संभावना हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है। इन्फेक्शन कभी कभी इस कदर तक हो जाता है कि सीडोएंड्रोजन भी बन जाता है और उसके फटने की संभावना होती है, जिसमें अत्यधिक ब्लीडिंग होने की संभावना रहती है, ब्लीडिंग होती है। लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस में रिपीटेड इंसर्शन ऑफ डायलिसिस नीडल के कारण ट्रॉमा जो होता है उसके कारण स्ट्रक्चर हो सकता है या उसमें थ्रोम्बस बन सकता है। सीडोएंड्रोजन उस कंडीशन में भी बन सकता है, जिसका परिणाम होता है कि फिस्टुला का फ्लो कम हो जाता है या बंद भी हो जाता है। ये सब कॉम्प्लिकेशंस के अलावा कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेशंस हैं जिसके लिए इमीडिएट अटेंशन की आवश्यकता होती है, जैसे कि स्टील सिंड्रोम। स्टील सिंड्रोम हुआ कि फिस्टुला जहाँ बनता है उसके डिस्टल पार्ट में जो है ब्लड फ्लो कम हो जाता है, ऑर्गन्स में ऑक्सीजन सप्लाई कम होती है, उसके कारण पेशेंट को पेन होता है और भी कई सारे जैसे टिंगलिंग सेंसेशन वगैरह होता है। और वेनस हाइपरटेंशन भी एक कॉम्प्लिकेशन है। स्टील सिंड्रोम खास करके वैसे मरीजों में होता है जिनको डायबिटीज़ है और एथेरोस्क्लेरोटिक आर्टरी है, उस केस में स्टील सिंड्रोम होने की ज़्यादा संभावना होती है। कभी कभी इस कॉम्प्लिकेशन के कारण हमें फिस्टुला को बंद भी करना पड़ता है या फिर उसको रिवाइज भी करना पड़ता है। सर बहुत सारे ऐसे कंप्लेन आते हैं कि फिस्टुला फट जाता है, तो ये फटना मतलब क्या होता है और ये फटता क्यों है और इसका उपाय क्या है?
जैसा पहले भी मैंने बोला, ये कि अगर सीडो एन्यूरिज्म या एन्यूरिज्म बन जाए, उस कंडीशन में फिस्टुला फट सकता है, जिसमें काफ़ी ब्लीडिंग होती है, क्योंकि आर्टरी से डायरेक्ट ब्लड जो है शरीर से बाहर निकलता है, काफ़ी प्रेशर में रहता है वो, कम समय में बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो सकता है, मरीज की जान पर भी खतरा आ सकता है। इस कंडीशन में घबराने की कोई बात नहीं है। इमीडिएटली उस जगह जहाँ से ब्लीडिंग हो रही है वहाँ पे अंगूठे से जो है कंप्रेस कर देना चाहिए। उसके बाद कोई साफ़ कपड़े से उस कपड़ा वहाँ पे रख के उसे एक टाइट से पट्टी लपेट कर आपको तुरंत हॉस्पिटल आना चाहिए। एबी फिस्टुला के बारे में इतना जानकारी देने के लिए धन्यवाद सर। धन्यवाद।